हाँ जी दोस्तों, तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक ऐसे देश के बारे में जिसका क्षेत्रफल हमारे भारत देश से लगभग 5 गुना बड़ा है। साथ ही साथ ये जो देश है ये 2 महाद्वीपों में फैला हुआ है। इस देश का कुल क्षेत्रफल 1,70,98,242 वर्ग किलोमीटर है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं रशिया देश के बारे में। तो सबसे पहले हम रशिया देश की हिस्ट्री देखेंगे कि रशिया कब बना था, फिर ये सोवियत संघ कब बना था और फिर सोवियत संघ के टुकड़े कब हुए थे। तो यही सारी चीज़ें आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने जा रहे हैं। बात है 9th सेंचुरी की, जब एक ट्राइब जो स्लाव के नाम से जानी जाती थी, तो उस ट्राइब के लोगों ने कीवियन रूस की स्थापना करी थी, जो आधुनिक रूस का आधार भी बना। 13वीं शताब्दी में कीवियन रूस पर मंगोल शासकों ने हमला कर दिया था और कीवियन रूस को बुरी तरह से हरा दिया गया था। लेकिन कहते हैं ना कि समय सदा एक सा नहीं रहता। मंगोल शासकों को भी कभी ना कभी तो हारना था, और जब मंगोल शासकों का यहाँ से पतन हुआ तब मॉस्को एक शक्तिशाली केंद्र के रूप में उभर कर सामने आया। अब बात आती है 1721 की। पीटर प्रथम नाम से रशिया का एक राजा हुआ जिसने मॉडर्न रूस की नींव रखी, और ये कहा जाता है कि रशिया प्रशांत महासागर से लेकर बाल्टिक महासागर तक फैल गया था। फिर 1917 में रूस के इतिहास की सबसे बड़ी क्रांति हुई, जिसे बोल्शेविक क्रांति के नाम से भी जाना जाता है। व्लादिमीर लेनिन के नाम से एक नेता उभरा जिसने अस्थायी सरकार को उखाड़ फेंका और एक समाजवादी सरकार की स्थापना करी। इसी क्रांति के बाद रूस में राजशाही का पतन हुआ और सोवियत संघ के जो निर्माण है उसका मार्ग प्रशस्त हुआ। 1922 में आरएसएफएसआर और अन्य गणराज्यों ने मिलकर सोवियत संघ की स्थापना करी थी। सोवियत संघ और अमेरिका के बीच काफ़ी सालों तक शीत युद्ध चला, जो 1991 में जाके समाप्त हुआ, और द्वितीय विश्व युद्ध में भी रशिया ने काफ़ी बढ़ चढ़कर भाग लिया था, और द्वितीय विश्व युद्ध के बाद ही रशिया एक सुपर पावर के रूप में उभर कर दुनिया के सामने आया था। 1991 में सोवियत संघ के टूट जाने के बाद ही रशिया को एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में पहचान मिली। तो ये थी रशिया की हिस्ट्री। मुझे पता है कि हिस्ट्री थोड़ी बोरिंग होती है, पर रूस के बारे में अधिक जानकारी प्राप्त करने के लिए हमें रूस की हिस्ट्री का पता होना ज़रूरी था। अब हम बात करते हैं रशिया की ज्योग्राफी के बारे में। रूस का भूगोल 2 महाद्वीपों यूरोप और एशिया तक फैला हुआ है, और यह दुनिया का सबसे बड़ा देश है। जियोग्राफी के अकॉर्डिंग रशिया काफ़ी पार्ट में बटा हुआ है, जिसमें यूरोपीय रूस, एशिया रूस, विशाल टैगा मैदान, स्टेपी, टुंड्रा, पहाड़ और नदियां शामिल हैं। रूस की सीमाएं दुनिया की सबसे लंबी सीमाओं में से एक है, जो कई देशों और 3 महासागरों तक फैली हुई है। रशिया इस धरती के कुल क्षेत्रफल का लगभग 10वां हिस्सा घेरता है। यूराल पर्वत यूरोप और एशिया के बीच एक प्राकृतिक विभाजन रेखा का काम करता है। अंटार्कटिक से लेकर उपोष्ण कटिबंधीय तक कई जलवायु क्षेत्र रशिया में मौजूद हैं। यहाँ लगभग 1 लाख से ज़्यादा नदियाँ हैं, जिसमें यूरोप की सबसे लंबी नदी वोल्गा भी शामिल है। बैकाल झील भी रूस में ही है, जो दुनिया की सबसे गहरी झील है, और इसमें पृथ्वी का सबसे ज़्यादा मीठा ताज़ा पानी है। रूस में घुमावदार स्टेपी मैदान, विशाल टैगा वन और ठंडे आर्कटिक टुंड्रा भी शामिल हैं। रूस की सीमाएं 14 देशों से लगती हैं और लगभग 2/3 समुद्री जल से घिरी हैं। आर्कटिक और प्रशांत महासागर रूस के तटों से लगते हैं। कुछ महत्वपूर्ण बंदरगाहें भी रशिया में हैं, जिसमें सेंट पीटर्सबर्ग, मरमकंस, रोस्तोव आदि शामिल हैं। रशिया 21 गणराज्यों, 6 क्रेज, 49 क्षेत्र और कई संघीय विषयों में विभाजित है। यहाँ 7 संघीय जिले हैं, जिनमें उत्तर पश्चिम, मध्य, वोल्गा, दक्षिण, यूराल, साइबेरिया और सुदूर पूर्व शामिल हैं। अब एक रोचक तथ्य की बात करते हैं। रशिया में कुल 11 टाइम जोन है। जी हाँ, अकेले रशिया देश में ही 11 टाइम जोन है। रूस का क्षेत्रफल इतना बड़ा है
कि इसके एक पार्ट में रात और दूसरे पार्ट में दिन हो सकता है। मतलब हम ये कह सकते हैं कि जब पूर्वी रूस के लोग रात का खाना खाने की तैयारी कर रहे होंगे तो पश्चिमी रूस के जो लोग हैं वो सुबह का ब्रेकफास्ट करने के लिए रेडी हो रहे होंगे। अब हम रशिया के मौसम के बारे में बात कर लेते हैं। वैसे तो आप सभी जानते ही होंगे कि जो रूस है वो भाई दुनिया के सबसे ठंडे देशों में से आता है और दुनिया की जो सबसे ठंडी जगह है साइबेरिया वो भी रशिया में ही है। और हैरानी तो ये रहेगी कि 1924 में साइबेरिया में ओम्योकोन नामक जगह पर -71 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया था। रूस काफ़ी बड़े भूभाग पर फैला है और यहाँ पर अलग अलग जलवायु हैं। इसी वजह से रशिया में 45 डिग्री सेंटीग्रेड से लेकर -45 डिग्री सेंटीग्रेड तक तापमान वैरी करता है। तो आप अंदाज़ा लगा ही सकते हैं कि रशिया भाई कितना डिफरेंट है बाकी दुनिया से। और जब यहाँ पे बर्फ़ पड़ती है तो लगभग सारा ही रशिया बर्फ़ की चादर में ढक जाता है। रशिया के 42% से लेकर 70% तक जो लोग हैं वो रूढ़िवादी ईसाई धर्म के हैं। उसके बाद नंबर आता है इस्लाम धर्म का। तो इस्लाम यहाँ पर सेकंड नंबर पर आता है। इस्लाम धर्म को मानने वाले लोगों की संख्या यहाँ पे 5 से 10% है। और आपको ये जान के हैरानी होगी कि 20 से लेकर 25% लोग ऐसे हैं जो किसी भी धर्म को नहीं मानते। इसके अलावा यहाँ पे बौद्ध धर्म, यहूदी धर्म और हिंदू धर्म को मानने वाले लोगों की भी थोड़ी बहुत ही जनसंख्या रहती है। वैसे तो रूस की कुल जनसंख्या 14 करोड़ 50 लाख है, पर जो इसके ज़्यादातर लोग हैं वो यूरोपियन रूस की तरफ ज़्यादा रहते हैं। अगर हम परसेंटेज की बात करें तो 23% भाग पे फैला हुआ है यूरोपियन रूस और 77% पे फैला हुआ है एशियाई रूस। पर 14 करोड़ 50 लाख में जो 75% लोग हैं वो ज़्यादातर यूरोपियन रूस की तरफ रहते हैं और बाकी जो 25% बंदे हैं वो रहते हैं 77% भाग जो एशिया महाद्वीप। तो अगर आप रशिया घूमने जाते हैं तो यहाँ के कुछ मेन प्लेस हैं जहाँ पे आपको विज़िट करना मस्ट है। सबसे पहले तो यहाँ की जो राजधानी है मॉस्को, तो ये एक बहुत ही सुंदर शहर है, तो यहाँ तो जाना बनता ही है। उसके बाद सेंट पीटर्सबर्ग नाम से भी एक अच्छा शहर है रशिया के अंदर। उसके अलावा जो दुनिया की सबसे गहरी झील है बेकाल झील, और यहाँ पे 2-3 शहरों को मिलाकर एक गोल्डन रिंग नाम से एक समूह बनाया हुआ है, तो वहाँ भी आपको जाना बनता ही है। इसके अलावा सोची, कामचटका प्रायद्वीप, वेलिकी नोवगोरोड, कैलिनिनग्राद, नोवोसिरबिर्स्क और दरगावस जो कि एक कब्रिस्तान है। तो ये कुछ जगहें हैं जहाँ पे आपको घूमना ज़रूर बनता है। लेकिन यहाँ घूमने के लिए समय का चयन करना भी एक बड़ी सिरदर्दी है, क्योंकि भाई सर्दियों में रशिया में इतनी ज़्यादा बर्फ़ पड़ती है कि आप घूमना तो क्या, वहाँ पे रहना भी आपके लिए कठिन हो जाएगा। तो अगर आप रशिया घूमना चाहते हैं तो मई से लेकर जो अक्टूबर का मंथ है वो आपके लिए सबसे बेस्ट रहेगा। यहाँ जो टूरिस्टिक एक्टिविटी हैं वो जून से लेकर अगस्त मंथ तक बहुत ज़्यादा हलचल रहती है रशिया में, तो आप इस समय में जाकर अपने हॉलीडेज़ हैं वहाँ एंजॉय कर सकते हो। लेकिन अगर आप एक ऐसे पर्सन हो जिसे मतलब कम भीड़ भाड़ पसंद है और जिसे शांति ज़्यादा अच्छी लगती है, तो वो अगस्त के बाद ही यहाँ पे जाएं, क्योंकि अगस्त से लेकर और अक्टूबर तक जो टूरिस्टिक एक्टिविटी है वो थोड़ी कम हो जाती हैं, तो आप बेटर एंजॉय कर पाओगे। अगर आपको बर्फ़ पसंद है और आप जो विंटर स्पोर्ट्स है उन एक्टिविटीज़ का मज़ा लेना चाहते हैं, तो आपको फिर यहाँ दिसंबर से लेकर फरवरी में ही विज़िट करना पड़ेगा, क्योंकि इस दौरान यहाँ पे बड़ी कड़ाके की ठंड पड़ती है। ठंड क्या है, यहाँ तो बर्फ़ पड़ती है। और जो बेकाल झील है जो दुनिया की सबसे गहरी और सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है, वो भी यहाँ पे जम जाती है। लेकिन सर्दियों में यहाँ घूमने के जो ऑप्शन है वो लिमिटेड रह जाते हैं, क्योंकि मोस्टली लगभग सारी ही जगह यहाँ पे बंद कर दी जाती हैं। तो आप विज़िट करने से पहले एक बार अपनी आइटनरी ज़रूर जांच लेना। क्या आपको पता है कि अलास्का जो आज अमेरिका का पार्ट है वो एक समय पर रशिया का पार्ट हुआ करता था। तो बात है 1853 ईस्वी की, जब ब्लैक सी और फिलिस्तीन के कुछ जो धार्मिक स्थल थे उनको लेकर फ्रांस और रशिया आमने सामने आ गया। तो इस लड़ाई में फ्रांस के साथ ब्रिटेन और तुर्की जैसे देश भी शामिल हो गए और रशिया देश अकेला था।
तो 1853 से लेकर 1856 तक एक युद्ध चला जिसे क्रीमिया का युद्ध कहा जाता है। इस युद्ध में रशिया बुरी तरह से हार गया था और उसे आर्थिक नुकसान भी उठाना पड़ा था। तो इस आर्थिक नुकसान की भरपाई के लिए ही रशिया ने अलास्का की जो ज़मीन है वो अमेरिका को बेच दी थी। बात है 1867 की, जब रशिया और अमेरिका के बीच एक डील होती है जो 7.2 मिलियन डॉलर की थी, और उसके बाद से ही जो अलास्का है वो अमेरिका का पार्ट हो गया। अगर ये सब नहीं हुआ होता तो रशिया देश आज 3 कॉन्टिनेंट में फैला होता, जिसमें यूरोप, एशिया और अमेरिका शामिल है। तो आशा करते हैं कि आपको रशिया के बारे में जो इन्फॉर्मेशन हमने आज प्रोवाइड करवाई है ये आपको अच्छी लगी होगी। ऐसी ही और वीडियोस के लिए बने रहे हमारे चैनल पर, और इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करना, इससे हमें मोटिवेशन मिलेगा।